हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने क्या शुरू करना है? म्यूज़िक शुरू करनी है। हम चैप्टर 4 से शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा सप्तक है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5 मिनट का ये चैप्टर है। आपको बुक में से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक आपके पास आरती पब्लिकेशन की बुक है या कोई और पब्लिकेशन की बुक है। तो आइए देखते हैं। सप्तक, सीधी सी बात है, सप्तक को हम 7 स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। सप्तक को क्या कहते हैं? 7 स्वरों के समूह को, या आप ये भी लिख सकते हैं 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहा जाता है। बट उससे बढ़िया आपके लिए ये रहेगा, 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। अब बात आई कि कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है आपके पास बद्र सप्तक। बद्र सप्तक में क्या होता है? इसमें जो स्वरों की आवाज़ होती है वो मध्य सप्तक से 2 गुनी नीची होती है, या यू कैन से बद्र सप्तक में स्वरों की आवाज़ नीची होती है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, आपको सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं इसमें। पहला इसकी डेफिनेशन, फिर आपको लिखना है इस सप्तक में जोर हृदय पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हृदय पर पड़ता है। ठीक है। फिर आया तीसरा पॉइंट, इसको पहचानने के लिए स्वरों के नीचे बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, सा के नीचे बिंदु, रे के नीचे बिंदु, ग के नीचे बिंदु और ब के नीचे बिंदु। ठीक है। तो आपको ऐसे करना है इसको एक्सप्लेन। इतना आप ये 3 पॉइंट लिखिए, तब जाके आपको नंबर्स मिलेंगे प्रॉपरली। फिर आता है हमारे पास सेकेंड टाइप, दैट इज मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में क्या होता है? इस सप्तक में जो स्वरों की आवाज़ होती है वो नॉर्मल होती है, मतलब कि ना ज़्यादा ऊंची होती है ना ज़्यादा नीची होती है। इसमें आप क्या लिख सकते हो डेफिनेशन के लिए? इस सप्तक में स्वरों की आवाज़ मध्य सप्तक से 2 गुनी ऊंची होती है। ऊपर हमने लिखा था मध्य सप्तक से 2 गुनी नीची होती है, लेकिन मध्य में हम लिखेंगे मंद्र सप्तक से 2 गुनी ऊंची होती है। उसमें हमने मध्य सप्तक लिखा था। ठीक है। तो इस सप्तक में जोर गले पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गले पर जोर पड़ता है। इस सप्तक का कोई चिन्ह नहीं होता, और इसको हम साधारण सप्तक भी कहते हैं, मध्य सप्तक को। ठीक है। मध्य सप्तक को हम साधारण सप्तक भी कहते हैं। मैंने नहीं लिख रखा, आप ये लिख सकते हो पॉइंट। फिर आता है लास्ट, दैट इज तार सप्तक। तार सप्तक में क्या होता है? इस सप्तक की आवाज़ बहुत ऊंची होती है, मतलब कि मध्य सप्तक से भी ऊंची होती है। ठीक है। अगर बेसिकली डेफिनेशन में आपको बताऊँ तो मध्य सप्तक में आवाज़ नीची होती है, मध्य सप्तक में ना ज़्यादा ऊंची ना ज़्यादा नीची होती है, और तार सप्तक में आवाज़ ऊंची होती है। इस सप्तक में जोर तालु पर पड़ता है। तालु इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। तालु एक पार्ट है आपकी बॉडी का। ठीक है। तो इस सप्तक में जोर कहाँ पे पड़ता है? तालु पर पड़ता है। इसको पहचानने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। भद्र में नीचे लगाया जाता है और तार में ऊपर, और मध्य में कोई चिन्ह नहीं होता। और यही था आपका चैप्टर। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं लिख रखा तार सप्तक का, और मध्य सप्तक का तो होता ही नहीं है, तो कैसे लिखे? तार सप्तक का मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जैसे यहाँ पे ये सा है, सा के नीचे बिंदु है, लेकिन हम तार सप्तक में सा के ऊपर लगाएंगे। अब मध्य सप्तक में रे के नीचे बिंदु है, तो रे के ऊपर आएगा बिंदु। कहाँ पर? तार सप्तक पे। ऐसे ही ग और ब का। ठीक है। तो ऐसे था आपका ये चैप्टर, दैट इज सप्तक, और ये 4th चैप्टर है आपकी बुक का। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 5th, वो है आपका नाद। उसमें पहला टॉपिक आपका आंदोलन है, जो कि आपका कट हो चुके हैं सीबीएसई के थ्रू। हम सीधा नाद के ऊपर चलेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।